अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता। तो उसी के सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग जान गए कि जो पदार्थ होते हैं क्या करते हैं, वेव नेचर और क्या करते हैं उसका पार्टिकल नेचर दोनों प्रदर्शित करते हैं। तो उसी की अब ये हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि कोई जो पार्टिकल है गति कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है, तो वेव नेचर जब शो करेगा तो उसके एक साथ उसके मोमेंटम में अनिश्चितता और क्या कहते हैं उस पे मोमेंटम और उसकी स्थिति दोनों में, दोनों की जो एग्जैक्ट पोजीशन होगा, मोमेंटम समझते हैं संवेग, मोमेंटम यानी कि संवेग और उसकी स्थिति में अनिश्चितता आती है। दोनों को एक साथ यानी कि संवेग में अनिश्चितता और उसकी स्थिति में अनिश्चितता दोनों को अगर हम एक साथ मापे तो दोनों एग्जैक्ट सही से नहीं माप पाया जा सकता है। मतलब यदि हम संवेग को उसको ध्यान देते हैं तो क्या होता है, उसकी स्थिति में अनिश्चितता हो जाती है और स्थिति को जब ध्यान देते हैं तो संवेग में अनिश्चितता हो जाती है। बात समझ में आया? तो संवेग और स्थिति में अनिश्चितता के संबंध में उन्होंने बताया था, किसने बताया था? हाइजेनबर्ग ने बताया था। तो आप लिख लो पहले हिस्ट्री। ये जो हाइजेनबर्ग थे यानी कि हाइजेनबर्ग जो थे वो क्या थे? जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन फिजिक्स थे, फिजिसिस्ट मतलब भौतिक शास्त्री थे। इन 1927 क्या कहते? स्टार्टेड क्या? अनसर्टेनिटी principle which is the consequence of dual behavior of matter and radiation। इसके हिसाब से अगर देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार इट स्टेट्स that it is impossible या असंभव है to determine निश्चित करना simultaneously क्या? the exact position and exact momentum or velocity of an electron। ये डेल्टा एक्स है, ये घूरे का चिन्ह है और वो डेल्टा पी एक्स है,
x अपान 4 पाई। ठीक है, क्या किया था हाइजेनबर्ग ने बताया था, क्या बताया था, ये बताया था कि जो मैटर होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, वह जो क्या होते हैं, दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो जिसके आधार पे उन्होंने क्या बताया, इट इज स्टेट, यानी कि इस नियम के अनुसार देखोगे हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी, यानी कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार देखोगे तो नियम क्या है, इट इज स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। इस नियम के अनुसार कहोगे तो यह असंभव है टू डिटरमाइन में निश्चित करना, साइमल्टेनियसली माने एक साथ। ठीक है, यह असंभव है क्या, एक साथ निर्धारित करना, क्या, एग्जैक्ट पोजीशन यानी वास्तविक स्थिति, एग्जैक्ट पोजीशन में वास्तविक स्थिति, एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आया, किसी इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति और उसके संवेग, मोमेंटम यानी कि संवेग का एग्जैक्ट दोनों एक साथ निर्धारण करना असंभव है। क्यों, क्योंकि ड्यूअल नेचर की वजह से, ड्यूअल नेचर की वजह से संवेग और स्थिति को का मापन एक साथ संभव नहीं है। जब हम क्या करते हैं, संवेग को मापते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता हो जाती है, और स्थिति को ध्यान करते हैं तो उसके संवेग में अनिश्चितता हो जाती है। बात समझ में आया? तो इस अगर देखोगे तो इसका मतलब है डेल्टा एक्स आई इंटू डेल्टा पी, क्या हो गया इसका मतलब, लेस देन आर इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, इससे यह अधिक होगा या इसके बराबर होगा, लेस देन या इक्वल। बात समझ में आई? इसी मतलब किसका है, एच अपान 4 पाई की, एच अपान 4 पाई की। बात समझ में आया? अब यहां देखो जो डेल्टा एक्स है वह उसके पोजीशन में अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी। डेल्टा एक्स क्या है, उसके पोजीशन में अनिश्चितता है, और पी है जो डेल्टा पी है उसके मोमेंटम में अनिश्चितता है। बात समझ में आया? कोई ये क्या है, पोजीशन में अनिश्चितता है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, और ये क्या है, उसके संवेग में अनसर्टेनिटी है, मोमेंटम में। बात समझ में आया? अब अगर और इसको देखते हो, ठीक है, यहां पर लिखा गया था। अब देखना, ये जो संवेग होता है P बराबर होता है m इंटू वी, P बराबर होता है m इंटू वी, संवेग P बराबर होता है m इंटू वी, यह मास है और v उसकी वेलोसिटी है। तो अगर हम यहाँ क्या करें वो लिखे, यदि हम यहाँ से लिख रहे, देखना ये OR क्या है, ये डेल्टा एक्स गुणे, ठीक है, संवेग यानी कि P, ठीक है, P लिखा गया है तो P बराबर होगा m इंटू P बराबर m इंटू डेल्टा भी करना। क्यों, क्योंकि m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास है, तो वो निश्चित रहेगा, वो बदलेगा नहीं। बात समझ गया? तो P बराबर m इंटू v, जहां m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और v उसकी वेलोसिटी है, बराबर, या ऐसे करके लिख दिया जाए h अपान क्या 4 पाई। बात समझ में आया? ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दिए। ऐसे उसके बगल लिख सकते हो, वेयर डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है, इन पोजीशन, स्थिति में, और डेल्टा पी एक्स जो है यह है अनसर्टेनिटी इन
मोमेंटम। मोमेंटम ठीक हो गया, इसमें क्लियर है। अब जैसे ये दोनों का अगर सिंबल लेकर करोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक कोई सिंबल होना चाहिए ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधे बराबर कर देंगे। ऐसे डेल्टा एक्स I2 क्या हो गया, एम इंटू डेल्टा भी बराबर हो जाएगा एच अपान 4 पाई। ठीक है, एच जानते ही हो क्या है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और 4 पाई फोर्स एग्जैक्ट नंबर है, पाई का जानना 3.14 उसकी वैल्यू होती है। तो इस हिसाब से अब थोड़ा देखना, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, तो जैसे केमिस्ट्री में सॉल्व करते हैं तो यूनिट जरूर ध्यान देते हैं, यूनिट जरूर ध्यान देते हैं। जैसे मान लो हो गया एफ सिस्टम, सी जीएस सिस्टम, एफ पीएस सिस्टम। ठीक है, इसका उपयोग बिल्कुल नहीं होता, लगभग कह सकते हो। दूसरा पता है सीजीएस, यानी कि इसमें ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पद्धत करते हैं। अगर जो वैल्यू हम देंगे, तो अगर सीजीएस वैल्यू दिया है क्वेश्चन में तो सब सीजीएस वाले में ही रखेंगे। तो अगर भार है तो उसको ग्राम में रखेंगे, और समय को हमेशा सेकंड में रखते ही हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में रखते हैं। बात समझ में आया। यदि क्वेश्चन में क्या दिया, एमकेएस में दिया है, तो सब के सब वैल्यू क्या करेंगे, एमकेएस में रखेंगे, लंबाई को मीटर में, भार को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में रखते हैं। क्योंकि आपके पास तो एच की वैल्यू अलग अलग है, एच की वैल्यू 300 लिखे थे तुम। बात समझ में आया। तो जैसा रहेगा उस हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे, चाहे एमकेएस हो चाहे सीजीएस हो, जैसा रहेगा उसको जरूर ध्यान देंगे, और सारे के सारे वैल्यू जो होंगे एक ही सिस्टम में रखना होगा। बात समझ में आया। अब देखो हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े, तो ये डेल्टा एक्स क्या है, उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी अनिश्चितता है। ये क्या है, एम इंटू बी, उसके सबवेग में अनसर्टेनिटी है। बात समझ में आया। और ये जानी रहो प्लांक कांस्टेंट है 4 पाई जानी रहो। बात समझ में आया। अब ये बताया गया कि जो यम है, जो यम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बदलना नहीं है, तो क्या बदलेगा, वही वेलोसिटी बदलेगा। बात समझ में आया। अब इसमें 1 2 ये देखो यम इलेक्ट्रॉन का क्लियर है, वो बदलना नहीं है, और एच प्लांक कांस्टेंट है, एच प्लांक कांस्टेंट है, तो 2 बचा। यानी कि क्या होगा, इसकी पोजीशन में अनिश्चितता दिया रहेगा, तो ये संवेग वाला निकालोगे, या वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालोगे, या यह दिया रहेगा तो पोजीशन में अनिश्चितता निकालोगे। बात समझ में आया। तो केवल यही दो चीज कंपेरिजन करना है आपको, या इसको संवेग वाला करना जाएगा, या बिंदु भी कर दोगे संवेग हो जाएगा। ठीक है, बाकी वो सारी चीजें क्या है, क्लियर है, एच प्लांक कांस्टेंट है, और 4 पाई तो वैल्यू उसकी फिक्स ही है। बात समझ में आया। तो इस पूरे जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, इसमें वही दो कंपेयर करके आपको निकालना है, और ध्यान यह देना है कि हमेशा का हमेशा एक ही सिस्टम में पद्धति में जो राशियां रखी जाए वह रखी जाए। जैसे अगर एक क्वेश्चन देखो, यह है क्वेश्चन एग्जाम्पल, ये है तुम्हारे एनसीईआरटी का बुक का है, लिखो ए, वहां तक नहीं लिखो ना, लिखो ए माइक्रोस्कोप using suitable photon is implied. To locate an electron in an atom with distance
with distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty? Uncertainty involved in the measurement of its velocity. उसके वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी को बताना है। वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी को बताना है। पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, जो जो दिया है उसको लिखते हैं और लिखने के बाद जो पूछ रहा है उसको लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी साइड ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। एक चीज थोड़ा रुक जाओ और थोड़ा सा रुको, एक मिनट अगला पास करना, थोड़ा सा इसको ध्यान दो। जैसे क्या है, ये फार्मूला है, तो वहां पर डेल्टा एक्स या डेल्टा भी बराबर है एक्स बार 4 पाई। बात समझ आया? तो पहले कोशिश हम करते हैं कि उस फार्मूला को ही सॉल्व कर दें, फार्मूला को ही सॉल्व कर दें। उसके लिए थोड़ा सा एक और चीज देखो, जैसे a बटा b है बराबर अगर c बटा d है, तो अब किसी के वैल्यू को निकालना है, किसी की वैल्यू मान लो हमको a का निकालना है, चाहे b का निकालना है, c का चाहे d का, थोड़ा समझना है इस चीज को। तो हम इसको क्या करते हैं, सीधा सीधा करने के लिए ये ऐसे, ये क्या है, तीसरा तीसरी गुणा बराबर होता है, जान ही रहे हो, जानते हो ना। तो क्या हो जाएगा, इसका तीसरा करेंगे a इंटू डी बराबर होगा b इंटू सी, ये हो जाएगा, किसी को दिक्कत। अब इसके बाद से हमको चाहे a की वैल्यू निकालना, a बराबर रहेगा bc बटा d हो जाएगा, d की वैल्यू निकालना है तो d बराबर क्या हो जाएगा, bc बटा a। इसी तरह हमको b की वैल्यू निकालनी है तो b बराबर क्या हो जाएगा, ad बटा c हो जाएगा कि नहीं। ऐसे कर ले तो कम से कम तक, क्योंकि ये बहुत जरूरत होता है, ये फंसा देता, नहीं कर पाते हो सही से, गुणावार नहीं कर पाते हो तो वही दिक्कत हो जाती है। तो ये क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया तो देखो तुमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट इन वेलोसिटी, यह है अनसर्टेनिटी मेजरमेंट इन वेलोसिटी। तो यानी क्या पूछ रहा है, डेल्टा भी पूछ रहा है, यही ना, डेल्टा भी पूछ रहा। तो हम लोग पास ये अगर सीधा का फार्मूला करते हो तो ये है डेल्टा एक्स आई टू डेल्टा भी, ठीक है। और इसमें कर दिया जाए ऐसे, तीसरा तीसरी पूरा कर लेंगे, या चाहे पहले ऐसे लिखो बराबर है एक्स पावर 4 पाई है। अब क्या होगा, हम लोग अभी तीसरा तीसरी क्लास मल्टीप्लिकेशन वाले किए हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम एक मान ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब क्या होगा, ये इसका पूरा लेने हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स यम इंटू डेल्टा भी इंटू 4 पाई बराबर हो जाएगा एच, हो जाएगा। याद कीजिए, कोई दिक्कत, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या होगा, तुमको निकालना है डेल्टा भी, तो डेल्टा भी बराबर यहाँ हम लोग कर लेंगे एच अपार डेल्टा एक्स यम इंटू 4 पाई। अब इसी की वैल्यू हम लोग लिख देना, लिख कर हल कर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो एच का मान कितना है,
हाँ वैल्यू रखो तब बाकी एक्स का वैल्यू है, एक्स वाला क्या है स्थिति वाला है, तो स्थिति का दिया होगा उसमें क्या दिया 10.1 एंगस्ट्रॉम, 10.1 एंगस्ट्रॉम दिया है। अब ये एंगस्ट्रॉम में है तो इसको मीटर में बदलेंगे, हाँ 0.1 × 10⁻10 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ -34, ठीक है। तो रखे उसमें सात चीज वैल्यू पुट करो, देखो कैलकुलेट करो इसको, सब चीज है तुम्हारे पास, एच भी है, एक्स भी है और वो भी है। देखना सब यहाँ गैस में रखना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता केजी में कि उसमें है, केजी में 34 कितना है, केजी में तो हमको 31 है सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है केजी में 9.1 × -31, वो ग्राम में जो बता रहा हूं ग्राम में है। वही चीजें फिर वही बात क्या दिया लिखा गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, तो उसका क्या है आप रखेंगे। तो वही बात पहले कि क्या करना है, जो चीजें दी गई हो उसको आप क्या करते हैं पढ़ करके उसको करते हैं लिख देते हैं पहली बात, तो उसके पास से चीजों को ध्यान देते हैं। तो अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी ये डेल्टा एक्स, और कितना दिया है ये यहाँ देखिए 0.01 नैनोमीटर, 0.01 नैनोमीटर का लिखेंगे, ये हो गया पॉइंट क्या हो गया कितना 0.101 नैनोमीटर, ठीक है। और हमने चर्चा ये किया था कि जब भी रखेंगे एक ही राशि में रखेंगे, एक ही पद्धति में, या तो सीजीएस में रखेंगे चाहे एमडीएस में रखेंगे, बात समझ में आया। तो उसी हिसाब से वैल्यू, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये 0.01 नैनो मतलब 10⁻⁹ ये मीटर। अब ये चीजें क्या हो गई एमडीएस में बदल गई, बात समझ में आ गया। और फिर वही चीज जैसे क्या पूछ रहा है अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, यही वाली चीज है हम जो पक्षांतर के किए थे, यानी कि एच हो गया और डेल्टा एक्स यम × 4 पाई, ठीक है। यही इसमें पूछ रहा है, यानी कि अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, तो सीधे यही वाला हो जाएगा, यानी कि डेल्टा भी हम लोग किए थे एच अपॉन 4 क्या हो गया एच और डेल्टा एक्स I/4 पाई। अब इसी की वैल्यू आपको सब रखना है, एच का वैल्यू आपको क्लियर है क्या था 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, यही था ना। और उसके बाद एक्स वाला कितना है, एक्स की वैल्यू कितना दिया है, यहां रखेंगे 0.01 × 10⁻⁹। उसके बाद यम कितना रखे थे अभी, यम है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.11 × 10⁻31 केजी है ना, तो ये ठीक रहेगा। उसके बाद से 4 का वैल्यू जारी रहे, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, और पाई का मान 3.14। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। आ गया जी, कितना है हाउ मच, ठीक है। अभी इसके बाद एक जस्ट और सवाल लग गया जी, ये सब सवाल से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अगेन टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, उसमें सारी चीजें वो अलग राशि में दी है, सीजीएस में दी है, ध्यान देना इस चीज को, तो उसको थोड़ा देखना। सीजीएस में है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। अब देखो लिखा है व्हाट विल, क्वेश्चन है
ध्यान से, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है, इन द पोजीशन of an electron, इलेक्ट्रॉन, इसका मास दे दिया है, क्वेश्चन में है मास दे दिया है, ये 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ये ग्राम में दिया है। मूविंग विथ velocity of 3.0 into 10⁴, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके लिए एच का भी मान दे दिया है, x बराबर है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 और ERG, और ये है सेकेंड, अर्ग सेकेंड। अब इसको हल करना है, देखिए चीजें सीजीएस में है, एच की वैल्यू भी दे दिया है, अर्ग वाला सीजीएस पद्धति, कर रहा है गोल फुटबॉल, उसका मास दे दिया है, यम दे दिया, कितना है 40 केजी, 40 केजी ये दिया ना। उसका कह रहा है स्पीड है, लेकिन स्पीड के साथ देखना, यानी जो भी है उसके साथ एक शर्त है, ये तो 45 मीटर पर सेकेंड तो है ही, लेकिन इसके साथ एक शर्त है, शर्त ये कह रहा है कि जब इसका द स्पीड कैन बी मेजर्ड विथ इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, केवल 2% उसका सही है, जो स्पीड का जो मापा गया है, एक्यूरेसी समझ रहे हो कि 2% है, बात समझ में आया। तो क्या है, ये 45 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका 2% है, इसका 2% है, तो हम कह सकते हैं 45 का 2/100 परसेंटेज बने वही बस 2%। अब इसको कर लोगे तो ये स्पीड वाला आ जाएगा, कितना हमको वैल्यू रखना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9/10 यानी कि 10.9, ये हो गया 10.9 क्या मीटर पर सेकेंड, 10.9 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हारे पास क्या हो गया, भी आ गया, यम हो गया, पूछ रहा है क्या चीज, पोजीशन में अनिश्चितता पूछ रहा है। तो हम लोग के पास क्या था, फार्मूला क्या था, क्या फार्मूला था, फार्मूला बताओ, डेल्टा एक्स I2 था, यम I2 डेल्टा भी बराबर है H/4 पाई। पूछ रहा है क्या चीज में, पोजीशन में, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है डेल्टा एक्स की। अब हम लोग पक्षांतर करने वाला सीखे थे, डेल्टा एक्स यम इंटू डेल्टा भी 4 पाई बराबर हो जाएगा एच, यहां से डेल्टा एक्स बराबर करोगे तो H/यम इंटू डेल्टा भी इंटू 4 पाई। अब सब वैल्यू रख दो। अब देखिए मीटर पर सेकंड, देखो यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड में है, किलोग्राम है, सभी एमकेएस में है, तो इलेक्ट्रॉन का भार रखेंगे किसमें, मीटर, इलेक्ट्रॉन का क्या रखना, भार किलोग्राम में रखेंगे, किसी अच्छा गोल को तो हाँ किलोग्राम में है, सॉरी